ये विश्व का नक्शा देखिए। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमारे कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, महासागर, और इन महाद्वीप और महासागरों के बीच सबसे अपना प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह भारत यहाँ पर आया कैसे, इसकी स्थिति यहीं पर क्यों है, और ये जो भारत है प्राचीन समय से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का केंद्र आखिर क्यों बना रहा। इसके उत्तर में देखेंगे महान हिमालय की दीवार, पश्चिम में अरबियन सी यानी अरब सागर, पूरब में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और इसके दक्षिण में हिंद महासागर। तीनों तरफ से यह पानी से, महासागरों से घिरा हुआ है। तो आज हम आजाद बैच में क्लास 9th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे भारत को विश्व के मैप में ढूंढेंगे आखिर में ये भारत है कहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक भारत का मैप बना लेते हैं विश्व के नक्शे में। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को दो भागों में एक रेखा बांटती है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिण गोलार्ध। अब दूसरे एक सर्कल में देखते हैं, फिर इसी सर्कल को एक और रेखा दो भागों में बांटती है, ईस्ट में और वेस्ट में। अब हमने दो सर्कल से देख लिया, अब तीसरे सर्कल में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर में भारत किस सर्कल में, किस कॉर्नर में आता है। तो भारत की स्थिति ग्लोब में दो तरीके से देखेंगे, एक एशिया के संदर्भ में और एक विश्व के संदर्भ में। यदि हम विश्व के संदर्भ में देखने का प्रयास करें तो जो ये भारत है, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, और ये 0 डिग्री है। विश्व के संदर्भ में यदि हम देखें तो ये हमारा इक्वेटर है, और भारत जो है, भारत की स्थिति यहाँ पर है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यह भारत इस वाले पार्ट में आ रहा है, और ये वाला पार्ट बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो जो भारत हमारा है विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। किधर आता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो दक्षिण एशिया में आता है। जैसे यहाँ पर अपने पास ग्लोब भी आ गया है। अब ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब को ये जो प्राइम मेरिडियन है दो भागों में बांट रही है। ये जो 0 डिग्री रेखा है ये दो भागों में बांट रही है। इधर वाले को हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। अब यहां से जो ये इक्वेटर आ रहा है, इक्वेटर दो भागों में बांट रहा है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए भारत अपना यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के पूरब और इक्वेटर के उत्तर। तो ये इसकी स्थिति भारत की कहाँ है विश्व में? उत्तर पूरब में। अब भारत हम देख लिए कि उत्तरी गोलार्ध में है, और विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी आता है। अब इसके बाद से हम भारत का मैप बनाते हैं, और फिर उसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। और देखते हैं कि जैसे ये भारत का मैप बन करके तैयार है, इसका हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। यदि भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। और यदि इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक अक्षांशीय विस्तार है। अब आपको लगेगा कि ये सर देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार क्या बता रहे हैं, तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़िएगा, ओल्ड एनसीईआरटी या जो न्यू एनसीईआरटी आया है,
तो उसमें आप लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब में दो तरह की रेखाएं खींची गई होती हैं, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। इसके बारे में मैं टाइम जोन के बारे में एक वीडियो पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे कैसे टाइम वगैरह निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम इसका अक्षांशीय विस्तार देख लिए। अब इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी देखते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक के बीच की जो कुल दूरी है 2933 किलोमीटर है, यानी 2933 किलोमीटर। याद रखने का ट्रिक 2933 किलोमीटर। उसके बाद से अक्षांशीय विस्तार में देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक के बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद से इसके पूरब में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर। उसके बाद से यहाँ पर एक और देश पड़ता है श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका को अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी इसी चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, तो उसमें उसकी हम बात करेंगे। फिर इधर है एक अरब सागर में एक द्वीप है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन आपको यह पता होगा कि 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, और उस सुनामी में क्या हुआ कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे जो दक्षिणी पॉइंट था उसका नाम था इंदिरा पॉइंट, वह जलमग्न हो गया, यानी वह पूरा ऊपर जल भर गया। दरअसल हुआ 2004 में ये था कि सुमात्रा में एक भूकंप आया, और उस भूकंप के कारण बहुत तेज पानी की लहरें आई, जिसको हम सुनामी बोलते हैं। और उसी सुनामी की वजह से क्या होता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो जाता है। और इसके आकार की बात करते हैं तो ये जो भारत का आकार है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये कुल पूरे विश्व का 2.4% भाग है। कुल विश्व का, यहाँ पे इस मार्कर का यूज करते हैं, कुल विश्व का 2.4% भाग है। उसके बाद से इसी में दिया हुआ है भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी जब 7वां सबसे बड़ा देश है तो इसके ऊपर भी होंगे 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। इसका क्रम से हम नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, फिर तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर चीन, 5वें नंबर पर आता है ब्राजील, और 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है अपना भारत। कभी कभी पूछ देता है कि 8वें नंबर पर कौन आता है, तो 8वें नंबर पर याद आप रख लीजिएगा अर्जेंटीना। ठीक, उसके बाद से इसकी स्थल सीमा रेखा देख लें। कुल स्थल सीमा रेखा जो है, इसकी टोटल स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और इसकी जो जलीय सीमा है द्वीप समूहों के साथ, उस तट रेखा समुद्र जलीय सीमा जो है 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है द्वीपों सहित।
अब इसका स्थलीय सीमा देख लिए 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा देख लिए 7,516.6 किलोमीटर देख लिए। अब ये जो है इसके बीचों बीच में से 23.5 डिग्री रेखा जाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सा नाम है, क्या नाम है? कर्क रेखा। अब इसको और देखा जाए तो लमसम देखा जाए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों 30 डिग्री का अंतर है, लेकिन फिर भी उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम की दूरी लंबाई कम है और 22 डिग्री नॉर्थ लॉन्ग लैटिट्यूड से अक्षांश रेखा के बाद दक्षिण में यह संकरा होता जाता है भारत का भाग, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर आ जाता है और दक्षिण में हिंद महासागर। तो तीन तरफ पानी से घिरे होने के कारण इसको हम बोल देते हैं प्रायद्वीपीय भारत भी बोल देते हैं। फिर सबसे पूर्वी इसका भाग है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग है गुजरात। दिशा को समझने का सबसे आसान तरीका देख लीजिए। कभी भी मैप के हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं साइड हमेशा अपने राइट साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। अब भारत का सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल, सबसे पश्चिमी गुजरात। अब अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक में तकरीबन 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद से इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 22.5 निकल करके आएगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए गुजरता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरता है और इसका यदि डिग्री देखा जाए तो क्या है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री क्या होगा? पूरब होगा। ये देशांतर कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पूरब देशांतर पर। अब इसी में हम देख लेते हैं इसके पड़ोसी देशों को। तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले इधर से हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं। इधर हम देख लेते हैं, सबसे पहले आएगा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, इधर आ जाएगा चाइना, फिर यहां पर आ जाएगा नेपाल, यहां पे आ जाएगा भूटान, फिर इधर है म्यांमार, यहां पर अपना है बांग्लादेश, इधर सबसे नीचे श्रीलंका और यहां पर एक मालदीव है। अब पड़ोसी देशों में देख लेते हैं कितने पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल से जुड़े हुए हैं और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जल में है यानी कि समुद्र में है। तो श्रीलंका हो गया 8वें नंबर पर और मालदीव हो गया 9 नंबर पर। यानी कि स्थलीय और जलीय दोनों मिलाकर के भारत के कुल पड़ोसी देश 9 है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इनकी स्थिति भी हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट का जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।